कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम जुबां पर आते ही रोम रोम में देशभक्ति की ज्वाला खुद ब खुद भड़कने लगती है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। भगत सिंह का नाम इसलिए भी अदब से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने देश के जवानों में क्रांति का ऐसा बीज बोया जिसने आगे चलकर अंग्रेजी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। नौजवान भारत सभा का गठन करने के साथ ही भगत सिंह ने महान देशभक्त चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का भी गठन किया था। यही नहीं, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने एक अंग्रेजी पुलिस अधिकारी को भी मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों की बहरी सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंका था। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं आपका सबसे पसंदीदा प्रोग्राम बड़ी हस्ती। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको इसी महान क्रांतिकारी से रूबरू करवाएंगे। वैसे इन्हें सिर्फ क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अपने आप में एक विचारधारा है। आज भी लोग भगत सिंह के बलिदान को बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। तो आइए सबसे पहले भगत सिंह की शुरुआती जिंदगी पर डाल लेते हैं एक नजर। भगत सिंह का जन्म पंजाब के नवांशहर जिले के खटकर कला गांव में 27 सितंबर 1907 को हुआ था। वैसे उनकी याद में अब इस जिले का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह रख दिया गया है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था जबकि माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। गदर पार्टी की स्थापना ब्रिटिश शासन को भारत से निकालने के लिए अमेरिका में हुई थी। परिवार के माहौल का भगत सिंह के दिमाग पर बड़ा गहरा असर हुआ। इसी का नतीजा था कि भगत सिंह के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। 1916 में लाहौर के डीएवी विद्यालय में पढ़ते समय भगत सिंह जाने पहचाने राजनेता लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब राजनीतिक रूप से काफी उत्तेजित माना जाता था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस वक्त भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। इस हत्याकांड ने भगत सिंह को बुरी तरह से परेशान कर दिया। इस हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठी करके इसे पूरी जिंदगी एक निशान के तौर पर उन्होंने अपने साथ रखा। इस हत्याकांड के बाद तो भगत सिंह के अंदर देशभक्ति की चिंगारी शोला बनकर उभरी और अंग्रेजों को भारत से निकाल फेंकने का उनका संकल्प और ज्यादा मजबूत हो गया। भगत सिंह के ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड का ऐसा असर हुआ कि उनका मन देश को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराने को बेचैन हो गया। इस समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। भगत सिंह ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और आंदोलन में सक्रिय हो गए। ये साल 1922 की बात है जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरा चौरी में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। इस फैसले से भगत सिंह बहुत निराश हुए और अहिंसा में उनका विश्वास खत्म हो गया। भगत सिंह को ऐसा आभास हुआ कि सशस्त्र क्रांति के बिना देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद नहीं कराया जा सकता। आइए अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भगत सिंह ने अहिंसा का रास्ता छोड़कर सशस्त्र क्रांति को अपना लिया। भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में एडमिशन लिया। उस वक्त ये स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। इसी जगह पर भगत सिंह की मुलाकात भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे तमाम क्रांतिकारियों से हुई। इसी दौरान शादी से बचने के लिए भगत सिंह घर से भागकर कानपुर चले गए। यहाँ पर वो गणेश शंकर नाम के क्रांतिकारी के संपर्क में आए और उसने क्रांति का पहला पाठ भी उन्हें सिखाया। इसी दौरान भगत सिंह को पता चला कि उनकी दादी बीमार हैं, तो वो वापस अपने गांव लौट आए। मगर गांव में रहते हुए भी भगत सिंह ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इसके बाद भगत सिंह लाहौर गए और उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम का एक क्रांतिकारी संगठन बनाया।
इसके बाद तो उन्होंने पंजाब में क्रांति फैलाना शुरू किया। साल 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली में क्रांतिकारियों की एक बैठक में हिस्सा लिया और यहीं पर वो चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए। इन दोनों देशभक्तों ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ का गठन किया। इस संघ का प्रमुख उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में गणतंत्र की स्थापना करना। फरवरी 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन नाम का एक आयोग भारत के दौरे पर आया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की स्वायत्तता और राजतंत्र में भागीदारी, मगर इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके कारण साइमन कमीशन के विरोध का फैसला किया गया। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लाला लाजपत राय पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें इतनी गंभीर चोटें आईं कि उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी स्कॉट, जो कि लाठीचार्ज कराने का जिम्मेदार था, को मारने का संकल्प ले लिया, मगर भगत सिंह ने गलती से एक अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को स्कॉट समझकर मार डाला। वहीं मौत की सजा से बचने के लिए भगत सिंह ने लाहौर को छोड़ना मुनासिब समझा। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां लगातार बढ़ने लगी। अंग्रेजी हुकूमत ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बनाकर पुलिस को दमनकारी अधिकार दे दिया। इसके तहत पुलिस संदिग्ध गतिविधियों से संबंधित जुलूस को रोक सकती थी और लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। केंद्रीय विधानसभा में जब ये अधिनियम लाया गया तो ये पास नहीं हो सका, मगर फिर भी अंग्रेजी सरकार ने इसे जनता के हित में बताकर अध्यादेश के रूप में पारित किए जाने का फैसला किया। अंग्रेजों की मनमानी बढ़ती देख भगत सिंह के अंदर ज्वाला भड़क उठी। आखिरकार भगत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी अंग्रेजी सरकार हिल गई। भगत सिंह ने अपनी योजना बनाई कि जब केंद्रीय विधानसभा में अध्यादेश पारित किया जाएगा तो वो वहां पर बम फेंक देंगे। हालांकि ये बम सिर्फ धमाका करने के लिए था, किसी की जान लेने के लिए नहीं था। आखिरकार 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा भवन में बम फेंक दिया। इस बम से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और भगत सिंह ने घटनास्थल से भागने के बजाय जानबूझकर खुद को गिरफ्तार करा दिया। अपनी सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से मना कर दिया। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे देशभक्तों को फांसी पर लटका दिया गया। वैसे मृत्यु दंड के लिए 24 मार्च की सुबह तय की गई थी, लेकिन जनरोष से डरी सरकार ने एक दिन पहले ही मध्य रात्रि में इन वीर सपूतों को फांसी पर लटका दिया। रात के अंधेरे में ही सतलुज के किनारे भारत माँ के लिए बलिदान करने वाले इन वीर सपूतों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहा जा सकता है कि अंग्रेजी सरकार भगत सिंह के प्रभाव से इस कदर भयभीत थी कि रात के अंधेरे में ही उसने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी। भले ही अंग्रेजी शासन रात के अंधेरे में इस चिंगारी को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक ये चिंगारी शोले का रूप अख्तियार कर चुकी थी। हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि महज 24 साल की उम्र में ही देश के लिए अपनी जान देने वाले भगत सिंह ने युवाओं के अंदर इतना जुनून भर दिया था कि जिसने आगे चलकर अंग्रेजों को देश से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई। आपको सुनकर यकीन ना हो, पर जो इंसान खुद आतंक के खिलाफ रहा हो उसे अंग्रेजी सरकार ने आतंकवादी तक घोषित करने से परहेज नहीं किया था। सही मायनों में भगत सिंह ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। भगत सिंह का एकमात्र लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश करना था। अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इरादों की वजह से ही भगत सिंह अपने दौर के सभी आंदोलनकारियों से हटकर थे। एक समय जब गांधी जी और कांग्रेस को ही देश की आजादी के लिए एकमात्र विकल्प माना जा रहा था, लेकिन उसी दौरान भगत सिंह एक नई सोच के साथ सामने आ गए। वाकई ऐसे वीर को बार बार नमन करने को मन करता है और गर्व होता है कि भगत सिंह जैसे वीर सपूत हमारी धरती पर पैदा हुए थे। तो ये था इस सप्ताह का हमारा बड़ी हस्ती का ये खास कार्यक्रम। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात करेंगे ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।